साथियों, देश के लगभग 85% हिस्सों से मानसूनी बादल हट चुके हैं और अब पूर्वी भारत में भी बादल कम होना शुरू हो चुके हैं। हालाँकि पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसाती गतिविधियाँ जारी हैं और मानसूनी वर्षा की कमी के चलते स्थिति यह बन चुकी है कि तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक इलाकों में लू चलने की भी संभावना बनने लगी है, जो कि अपने आप में एक बेहद ही असामान्य घटना है। और साथ ही साथ उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों सहित राजस्थान में भी तापमान बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और यह स्थिति कब तक जारी रहने की संभावना है, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। क्या कोई राहत की उम्मीद आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है? और साथ ही साथ हम जानेंगे अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ अभी भी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा कुछ नीचे की तरफ आई है और श्रीगंगानगर से लेकर हिसार और मेरठ से होते हुए पूर्वोत्तर भारत तक जा रही है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी बांग्लादेश और उससे सटे बंगाली खाड़ी के आसपास बना हुआ है और यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जिससे पूर्वी भारत में बरसाती गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर भी बना हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 20-21 जुलाई के आसपास बनने की संभावना है और यह उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा की ओर मूवमेंट करते हुए भारत के अंदरूनी भूभाग की तरफ मूवमेंट करेगा। हालांकि इसमें अभी लगभग एक सप्ताह का समय बाकी है, तो इसमें बदलाव की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन जिस तरह के मॉडल अभी संकेत दे रहे हैं उसके अनुसार 20-21 जुलाई के बाद पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत तक अच्छी बरसाती गतिविधियां दिखाई देने लगी हैं। लेकिन तब तक के लिए हम अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आज पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और उत्तराखंड में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के श्रीगंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पश्चिमी दिशा से लगातार मध्यम स्तर की हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि कुछ एक जगहों पर आंशिक बादल के बन सकते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरियाणा से लगे आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं। हालांकि उसकी संभावना भी बेहद कम है। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक जगहों पर हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। शेष मध्य प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ-साथ कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ सहित झारखंड में हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में कई इलाकों पर मध्यम से तेज बरसात की संभावना बनी हुई है और शेष उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाकों में भी गर्जना के साथ हल्की बरसात हो सकती है और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछार गिरने की भी संभावना है। साथ ही साथ नेपाल से सटे बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और हम दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगे इलाकों में कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और बाकी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ एक जगहों पर लू जैसी स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ विदर्भ सहित मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी आंशिक बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं, हालांकि उसकी संभावना बेहद कम है। साथ ही साथ कोंकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के तटीय भागों में हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 14 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 14 जुलाई को डब्ल्यूडी के प्रभाव से उत्तर भारत में बरसाती गतिविधियों में कुछ इजाफा हो सकता है और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बौछारें कुछ एक जगहों पर देखने को मिल सकती हैं और
छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी हल्की बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ उड़ीसा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है और गांगे पश्चिम बंगाल सहित बिहार में हल्की बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना है, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और ऐसी ही स्थिति दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में बन सकती है और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोंकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल तक हल्की बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना लगातार बनी हुई है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 15 जुलाई को पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधि में कुछ और इजाफा हो सकता है और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ बिहार और उससे लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल, जिसमें बरेली, शाजापुर और रामपुर, मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, यहाँ पर छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और दिल्ली में भी कुछ एक जगहों पर मेघ गर्जना हो सकती है, हालांकि उसकी संभावना भी बेहद कम है। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोंकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ गर्जना वाले बादल तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश और के साथ साथ रायलसीमा में भी बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। अब हम बात करते हैं 16 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 16 जुलाई को भी बरसाती गतिविधियां पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में ही सीमित रहने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि बिहार में बरसात में कुछ वृद्धि होने की संभावना है और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ बादल पूर्वी मध्य प्रदेश में भी पहुंच सकते हैं और छींटे पड़ने की स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन बरेली और रामपुर, मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में कुछ छींटे पड़ने की संभावना बनी हुई है और उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और पंजाब के पश्चिमी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है और कोंकण एंड गोवा में कई स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में भी हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है और कुछ गतिविधियां उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु में भी हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, कहीं कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार हल्की बरसाती गतिविधि जारी रहने का अनुमान है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।